हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10 सिटीज भाग 2 के काव्य खंड की आत्मकथ्य कविता की तीसरी वीडियो लेकर आई हूँ। व्याख्या देखिएगा। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ शब्द आया है पाथे। पाथे होता है एक सहारा। जिस प्रकार एक आदमी रास्ते में चल रहा है, चलते चलते थक गया, थकने के बाद उसने कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, कुछ खाना खाया या कोई भी चीज यानी कि कोई फल खाया, कोई खाने की चीज़ खाई और उसके बाद पानी पिया, तो उसको एक हिम्मत मिलती है, एक सहारा मिलता है और फिर वो आगे बढ़ता है। जिस प्रकार यात्री रास्ते में कुछ खा पी करके आगे बढ़ता है, उसी प्रकार जो कवि की यादें थी, स्मृतियां थी, वो कवि के लिए एक सहारा बनी थी। व्याख्या देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर भाग गया। कवि कहते हैं, जब एक कवि के मित्र ये कहते हैं कि आत्मकथा लिखो, तो कवि की जो अंतर्वेदना है, कवि की जो पीड़ा है, वो फूटना चाहती है। उसके जीवन में जो सुख झांकी दिखाकर चला गया था, उसकी यादें उसे कचोटती हैं और उन्हें कहते कहते कवि के ऐसा आता है कि जैसे उसके मुंह पर वो बातें आई और कवि कहते कहते रुक जाता है। और ये यानी कि ये जीवन के सुख के पल एक सुखद स्वप्न मात्र बनकर रह गए हैं। इन्हीं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मिला कहाँ वह सुख, वो सुख मुझे कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। अर्थात जिसके सपना देख करके मुझे सपने में सुख दिखाई दे रहा था और सपना देख करके मेरी नींद टूट गई। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन बाहों में, मान लो कि आप किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहते हैं और आपने ताली बजा करके अपने हाथों को फैलाया, अपनी बाहों को फैलाया गोद में लेने के लिए, लेकिन बच्चा मुस्कुरा करके पीछे मुड़कर चला गया। तो कवि कहते इसी प्रकार जो मेरा सुख था मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा करके पीछे हटकर चला गया। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि अपनी प्रेमिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण लाल कपोल गाल, जिसके लाल गालों के समीप रहते हुए उसे ऐसा लगता था, लाल गालों के समीप रहते हुए ऐसा लगता था जैसे अनुराग बिखेरती हुई उषा हो, जैसे अनुराग बिखेरती हुई उषा हो। मतवाली मतलब जिस प्रेमिका के लाल गालों की लाली में कि मतवाली मस्त करने वाली मदमस्त करने वाली छाया में कवि अपने आप को मस्त मानता था। फिर देखिए, कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि उनके अरुण कपोल लाल गालों की मतवाली मस्ती भरी छाया में, प्रेमिका के लाल गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी उषा, अनुरागिनी प्रेम भरी उषा, क्या था? अनुरागिनी है प्रेम भरी उषा। उषा है जो सुबह का समय है। प्रेम भरी जो उषा है वह अपने सुहाग की मिठास, निज सुहाग अपने सुहाग की मधुमाया मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हुई है। उस प्रेमिका को देखकर कैसा लगता था? जैसे उनके लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी उषा अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता लेकर प्रकट हुई है। एक बार फिर देखिएगा। प्रेमिका के लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी उषा, प्रेम भरी उषा अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता लेकर प्रकट हुई है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रेमिका की गालों में प्रातःकालीन जो जैसे सूर्य उदय होता प्रातःकालीन भोर की लाली विद्यमान थी। कवि प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करके कहता है कि उसकी स्मृति, उसकी याद पाथे बनी मेरे लिए एक सहारा बन गई है, थके पथिक की पंथा की। जिस प्रकार थके हुए यात्री के लिए
जिस प्रकार थके हुए यात्री के लिए जो पाथे है वो एक सहारा बनता है, उसी प्रकार प्रेमिका की जो याद हैं, उनके जो खुशी के पल हैं, वो मेरे लिए जीने का सहारा बन गए हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि सीवन का मतलब उसकी सिलाई को, कंथा मेरी गुदड़ी की, मेरी जीवन रूपी गुदड़ी को उधेड़ करके क्या देखोगे, मेरे जीवन रूपी गुदड़ी को उधेड़ करके क्या देखोगे, उसमें दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं है। कवि अपने मित्रों को कहता है कि मेरे जीवन रूपी कंथा का मतलब गुदड़ी, मेरे जीवन रूपी गुदड़ी को उधेड़ करके सीवन को की सिलाई को उधेड़ करके क्या देखोगे, उसमें कुछ भी नहीं है। अर्थात मेरे जीवन में अगर मेरे जीवन की पीड़ा को कुरेदने की कोशिश करोगे तो उसमें दर्द के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब काव्यांश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कवि किसका सोपन देखकर भाग गया। कवि सुख का सोपन देख करके भाग गया। नेक्स्ट है, कौन और कैसे भाग गया। वो कवि की पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है। कवि ने अपनी आत्मकथा लिखी है तो कवि के बारे में ही है। कहानी ये थी कि जो कवि ने 3 बार विवाह किया, पत्नी एक के बाद एक चल बसी। कवि उन्हीं पत्नियों को याद कर रहा है जिन्हें वह ठीक से अपना भी ना सका और वह सदा के लिए दूर हो गई। तो कौन था, कौन और कैसे भाग गया। कवि की प्रेमिका के कपोल कैसे थे। कपोल का मतलब है गाल। कैसे थे, लाल लाल और मतवाले थे। ऐसा लगता था कि उषा की लालिमा भी उनसे लालिमा उधार लेती है। जो सुबह सूर्य निकलता उसकी लालिमा भी प्रेमिका के गालों से लालिमा उधार लेती हो। नेक्स्ट है, कवि ने पाथे किसको माना है। कवि ने पाथे किसको माना है। जीवन में जो खुशियाँ थी, स्मृति, जो प्रेमिका की यादें थी, उनको पाथे माना, उनको सहारा माना है। सीवन उधेड़ने का क्या अर्थ है। सीवन उधेड़ने का क्या अर्थ है। सीवन उधेड़ने का अर्थ है जीवन की परतों को खोलना, जिन पर गर्द जम चुकी है, जिनमें पीड़ा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सीवन का मतलब है जो जीवन की वो घटनाएं जिन पर धूल जम चुकी है। नेक्स्ट है, कवि ने भोर को कैसा बताया। कवि ने भोर को लालिमा से युक्त बताया। कैसा बताया, लालिमा से युक्त। कंथा का क्या अर्थ है। कंथा का शाब्दिक अर्थ है गुदड़ी, लेकिन यहाँ गुदड़ी किसके लिए आया है। गुदड़ी अंतर मन के लिए आया है, कवि के मन के लिए आया है। इसका भाव यानी कि काव्य सौंदर्य बताइए। भाषा सरल सरस खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, छंद मुक्त है, अनुप्रास मानवीकरण, रूपक और स्वर मैत्री अलंकार आया है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, दृश्य बिंब और अभिधा शब्द शक्ति है। उम्मीद है व्याख्या समझ आई हो। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।